नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट बिकाऊ प्रसाद प्राइवेट आईटीआई में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में। आज का हमारा टॉपिक है कि विद्युत से झटका लगने के बाद आपको प्राथमिक उपचार क्या क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को विद्युत के झटके लग जाते हैं तो तत्काल उसे अस्पताल में ले जाने से पहले जस्ट उसको फर्स्ट एड दिया जाता है, कुछ प्राथमिक उपचार दिए जाते हैं। तो किस किस टाइप के प्राथमिक उपचार दिए जाने हैं, इसके बारे में इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि आपका हेडिंग है कि विद्युत का झटका लगने के बाद प्राथमिक उपचार। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहला है, व्यक्ति को बिजली के संपर्क से सूखे लकड़ी और रबड़ के जूते पहनकर तुरंत छुड़ाएं। ठीक है, मेन स्विच को बंद करें, सॉकेट से प्लग पृथक करें। यदि ओवरहेड लाइन में कोई व्यक्ति इलेक्ट्रीशियन चिपक गया है, ओवरहेड लाइन में कोई व्यक्ति इलेक्ट्रीशियन चिपक गया है तो तुरंत तारों पर लोहे की चैन को फेंक दे, जिससे तारों में शॉर्ट सर्किट होने से सप्लाई बंद हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्तों, कोई लाइनमैन यदि आपके गांव में, मोहल्ले में, शहर में लाइट बना रहा है ओवरहेड लाइन पे, तो यदि वो चिपक गया है तो लोहे की तार या छल्ले यदि फेंकेंगे उस पर तो फेस और न्यूट्रल जब सक जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, जिससे कि आपका सप्लाई बंद हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया। और सेकेंड है दोस्तों आपका कि यदि व्यक्ति झुलस गया हो, ठीक है, यदि झुलस गया हो तो कपड़ों में चिंगारियां निकल रही हो तो तुरंत बुझाएं। यदि शरीर से भाग पर कहीं छाले पड़ गए हो तो उसके ऊपर दबाव न डालें। घाव पर बरनोल लगाएं। जले हुए रोगी को भागने और दौड़ाने नहीं देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि नेक्स्ट है, यदि व्यक्ति झटका खाने के बाद बेहोश हो जाए तब क्या करेंगे। तो झटका खाने के बाद बेहोश हो जाता है तो क्या करता है कि रोगी की जो सांस होती है बंद हो गई हो। झटका जब लगेगा तो रोगी की सांस बंद भी हो सकता है। ठीक है, यदि बंद हो गई हो तो लेकिन हृदय की धड़कन चल रही है, सांस बंद हो गई हो, हृदय की धड़कन चल रही है, तो हाथ की नब्ज देखें। यदि सही चल रही है तो उसका श्वास देने की शुरू करनी चाहिए, उसे श्वास देना चाहिए। उसके कपड़े के बटन खोलकर आराम से लिटाएं। उसके बाद देखें कि उसके मुंह में कोई सुपारी, जर्दा आदि खाने की वस्तु तो नहीं है। यदि मुंह में कोई खाने की वस्तु हो तो निकाल दें और कृत्रिम सांस को चालू करें। उसकी विधियां नीचे दी गई हैं। दोस्तों, कृत्रिम सांस देने की विधि कई टाइप की होती है। मुंह से दिया जाता है, ठीक है, नाक से, कई टाइप के होते हैं। तो कृत्रिम सांस देने की विधि के बारे में नीचे पहले पढ़ लेते हैं। तो रोगी के प्राथमिक उपचार के चलते सहायता हेतु डॉक्टर को सूचित करें। एम्बुलेंस सुविधा तुरंत सूचना दें, अन्यथा पास के नर्सिंग होम में ले जाने की व्यवस्था करें। चलिए अब पढ़ते हैं कि प्राथमिक उपचार की विधियां निम्न प्रकार हैं। पहला आपका प्रथम विधि कि रोगी के वस्त्रों को सर्वप्रथम ढीला करें और रोगी की छाती के बल लिटाएं। रोगी की दोनों भुजाओं को आगे की तरफ फैलाएं। रोगी के एक तरफ से वीर आसान बनाकर हवा, वीर मतलब हवा, बैठे तथा अपने दोनों हाथों की उंगलियों द्वारा उसकी पसलियों में इस तरह से आकृति बनाए कि अंगूठे मिल जाए। अब अपने घुटने पर वजन देकर अपने शरीर के वजन को डालते हुए हाथों से पसलियों के ऊपर दबाव बनाए, वह भी केवल 2-3 सेकंड के लिए। उसके बाद दबाव 2-3 सेकंड तक हटा दें। इस तरह से यह क्रिया किया जाता है। जैसे कि दोस्तों आपके स्क्रीन पे फिगर में आपके दिया गया है यहाँ पे कि रोगी के कपड़े में श्वास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। इसी क्रिया को 1 मिनट में 5 से 20 बार दोहराना चाहिए। ऐसा करने से रोगी को बचाया जा सकता है। यह विधि सैफर विधि कहलाती है। तो दोस्तों, सैफर विधि में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सैफर विधि में व्यक्ति को किस तरफ से लिटाया जाता है, तो पीठ के बगल लिटाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम श्वास की सैफर विधि कहलाती है। सेकेंड विधि आपका है, सेकेंड विधि जिस समय यह ज्ञात हो जाए कि
कि रोगी सामने का हिस्सा जल गया हो, सामने का फ्रंट का हिस्सा जल गया हो, तो घाव को देखकर क्या किया जाता है, उसका शरीर सीधा रखकर उसके पीठ के बल लेटाना चाहिए। कंधों के नीचे तकिया या कंबल कोई दूसरा नर्म साधन रखना चाहिए, जिससे उसका सीना कुछ ऊपर उठ जाए, सिर कुछ नीचे हो जाए। इस विधि के उपयोग हेतु 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति रोगी के सिर के पीछे घुटने के बल बैठकर रोगी के दोनों बाहों को कलाइयों से पकड़कर उसके सिर के इधर उधर नर्म तकिया लगाना चाहिए। आपको फिगर के अनुसार जैसे दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है, फिगर के अनुसार दिखाया गया है, ठीक है। ऐसे पीठ के बगल लेटा करके व्यक्ति को पीछे सर के बगल में एक तकिया लगा दिया जाता है। इस क्रिया को करीब 30 से 35 मिनट दोहराना चाहिए। दूसरा व्यक्ति रोगी की जीभ के बाहर की तरफ से रखे, जीभ बाहर निकाल देना चाहिए, जिससे वायु के अंदर जाने में सुगमता रहे। इस प्रक्रिया में फेफड़े सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, इससे श्वसन क्रिया शुरू हो जाती है। जब फेफड़े सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, तो श्वसन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कंधों के नीचे तकिया रखने से श्वास प्रक्रिया अंग पूरी तरह खुल जाता है। इस विधि को तब तक चालू रखते हैं जब तक कि रोगी प्राकृतिक सांस योग्य नहीं हो जाता है। इस विधि को सिल्वेस्टर विधि कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट है कि आपसे पूछ सकता है कि रोगी को पीठ बगल लेटाकर कृत्रिम श्वास देने की प्रक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो कहेंगे आप सिल्वेस्टर विधि। यानी सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को पीठ के बगल लेटाकर कृत्रिम श्वास दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, तीसरा है आपका तीसरी विधि। यह विधि 2 प्रकार से की जाती है। पहला कि मुंह लगाकर सांस दिया जाता है। इस विधि से रोगी को तुरंत राहत पहुंचाई जा सकती है। इस विधि को शुरू करने के लिए आपको करना क्या होता है कि रोगी का मुंह अंदर से साफ पहले कर लिया जाता है और जीभ को पकड़कर 2-4 बार अंदर बाहर करके गले को नरम करें, क्योंकि विद्युत झटके से रोगी का जबड़ा कसावट आ जाता है, उसका गला सख्त हो जाता है। यदि दांत आपस में कसे हो तो धीरे धीरे जबड़ों को खोलें। रोगी के मुंह पर साफ रुमाल रखें। पहले आप स्वयं गहरी सांस खींचें। रोगी के मुंह पर अपना मुंह रखकर उसके फेफड़े में हवा भरें। जैसा कि दोस्तों आपकी फिगर में दिखाया गया है यहाँ पे कि मुंह से मुंह में सांस विधि कैसे दिया जाता है। इस प्रक्रिया से रोगी की छाती पर उठनी चाहिए। इस प्रक्रिया से रोगी की छाती ऊपर उठनी चाहिए। शीघ्र ही अपना मुंह रोगी के मुंह से पृथक करें, जिससे उसके अंदर की हवा बाहर निकल जाए। इस क्रिया को पहले शीघ्रता से करें, कुछ देर बाद 1 मिनट में 15 से 20 बार करें। तब तक करते रहें जब तक कि मरीज स्वयं श्वास लेना प्रारंभ न कर दे। और नेक्स्ट है दोस्तों, नाक से मुंह लगाकर। पहला तो मुंह से मुंह लगाकर सांस दिया जाता है। नेक्स्ट है नाक से मुंह लगाकर, ठीक है। यह विधि प्राथमिक उपचार के लिए काफी लोकप्रिय है। रोगी का मुंह नाक अच्छी तरह से साफ करें। गहरी श्वास खींचकर अपने मुंह को रोगी की नाक से लगाएं। हवा उसके फेफड़े में भरें। शीघ्र अपना मुंह हटा लें, जिससे हवा बाहर आ सके, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। शुरू में यह प्रक्रिया तेजी से करें। कुछ देर बाद यह 1 मिनट में 15 से 20 बार दोहराएं। क्लियर? जैसे कि आपके फिगर में दिखाया गया है, नाक से आपको मुंह की विधि। नेक्स्ट है दोस्तों आपका चतुर्थ विधि है। कृत्रिम श्वास देने के लिए यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें कृत्रिम श्वास यंत्र आर्टिफिशियल रिस्पिरेटर कहते हैं। इसमें रबड़ के वाल्व से हवा फिल्टर होकर चैम्बर में आती है। यहाँ इनलेट तथा आउटलेट वाल्व लगे होते हैं, जो कि रबड़ वाल्व को दबाने और छोड़ने के बाद खुलते बंद होते हैं। हवा एक मास्क के माध्यम से रोगी के अंदर भेजी जाती है। इस यंत्र के प्राथमिक उपचार करने वाले को भी किसी भी प्रकार का रोगी नहीं
रोग नहीं लग सकता। कृत्रिम श्वास देने के बाद आसान है। रबड़ के वाल्व को 15 से 20 बार 1 मिनट में ऑपरेट करना चाहिए। इस प्रक्रिया से आप आसानी से रोगी को मौत के मुंह से बचा सकते हैं। इसे ही प्राथमिक सहायता कहते हैं। दोस्तों, इस टाइप के उपचार को प्राथमिक फर्स्ट एड कहा जाता है। ठीक है। और कुछ आग लगने के प्राथमिक उपचार होते हैं। जैसे दोस्तों, आग लगने के बाद प्राथमिक उपचार कुछ होते हैं। जैसे श्रेणी ए के अंतर्गत आपका आता है लकड़ी, जूट, कपड़ा, कागज से लगी आग को बुझाने के हेतु शीतल जल की तेज बौछार देनी चाहिए। तो आग लगने के बाद प्राथमिक उपचार, ठीक है। तो श्रेणी ए के अंतर्गत यदि आपके एग्जाम में पूछता है कि श्रेणी ए के अंतर्गत कौन से पदार्थ या वस्तु आते हैं जिसके तहत आग लग जाती है, तो श्रेणी ए के तहत आपको लकड़ी, जूट, कपड़ा, कागज से लगी आग आती है। और नेक्स्ट है श्रेणी बी। श्रेणी बी के अंतर्गत मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, मोबिल ऑयल से लगी आग इस श्रेणी के अंतर्गत आया जाता है। नेक्स्ट है श्रेणी बी। यह गैस, एलपीजी गैस द्वारा लगी आग हेतु सुषमक चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो जो श्रेणी सी के अंतर्गत आग लगता है वह किसके तहत, एलपीजी गैस के द्वारा। और श्रेणी बी के अंतर्गत मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, ऑयल से लगी आग होता है। इस तरह के आग को बुझाने के लिए फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर व कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि तेल, डीजल, पेट्रोल से आग लगता है तो किस टाइप यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस आग को बुझाने के लिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका श्रेणी डी। बिजली के तारों द्वारा, उपकरणों द्वारा धात्विक पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए सीटीसी अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड व हेलोन अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि बिजली से आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए सीटीसी यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है सीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर। तो यह दोस्तों टॉपिक समाप्त होता है प्राथमिक उपचार। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।